लेकिन आप शहर के एक फुटपाथ, मैं पटना राजधानी की बात कर रहा हूं, आप किसी भी इलाके को उठा लीजिए। आप एन कॉलेज से उठाकर बेली रोड तक चले जाइए। बेली रोड से उठाकर आप उधर राजा बाजार और आगे खगौल तक चले जाइए। बेली रोड से उठाकर आप विद्युत भवन होते हुए आप गांधी मैदान होते हुए आप पटना सिटी तक चले जाइए। आप किस इलाके की बात करिएगा? बोरिंग रोड चौराहे से उठाकर बोरिंग कैनाल चले जाइए राजापुल की तरफ, या हड़ताली मोड़ की तरफ चले जाइए। कोई एक फुटपाथ आप मुझे बता दीजिए जो कि इंसान के चलने के लिए खाली हो। और ये आज नहीं है, ये 15 साल में कभी नहीं बदला। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? शहरों के अस्पताल की बात कर लें। एनएमसीएच, अभी तो कोविड का बहुत बुरा हाल है। और आप देख लीजिए, छोटे शहर जैसे आरा हो गया, बक्सर हो गया, छपरा हो गया, सिवान हो गया, दरभंगा है, मुजफ्फरपुर है, हाजीपुर है, वहां के अस्पतालों का तो ये बुरा हाल है कि वहां से मरीज भागकर पटना आ रहे हैं, इस उम्मीद में आ रहे हैं कि पटना में शायद स्वास्थ्य स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था होगी। लेकिन जब पटना में आ रहे हैं तो उनको हॉस्पिटल से लात मार के भगाए जा रहे हैं कि यहां पे कोई बेड नहीं है। और बेड मिल भी जाए तो क्या होगा? आप एनएमसीएच पटना में, पटना राजधानी एनएमसीएच की बात कर लें, पानी में डूबा हुआ है। ये पहली बार नहीं है। पिछले 15 साल में हर साल उस अस्पताल का, बरसात में अस्पताल का यही हाल होता है कि वो अस्पताल आधा पानी में डूबता है। पानी की बात हटा दें, आप कोई भी अस्पताल चले जाइए, पीएमसीएच चले जाइए, एनएमसीएच चले जाइए, कोई छोटे मोटे डिवीजन, सब डिवीजन में जो अस्पताल है वहां चले जाइए, ना तो आपको डॉक्टर मिलेंगे। अगर डॉक्टर मिलेंगे तो जिस चीज के इलाज के लिए गए हैं वो इलाज वहां नहीं हो सकता है। अगर डॉक्टर मिलेंगे भी, अगर इलाज करेंगे, वो आपको प्रोवोक कर रहे हैं कि ठीक नहीं होगा, आप उनके प्राइवेट क्लिनिक में जाइए। और सबसे बड़ी बात है, अभी अभी कोविड में सब चीज अच्छे से दिख रहा है, अस्पताल का क्या हाल है। हर पार्टी के सत्ताधारी ही नहीं, डबल इंजन सरकार के नेता गण ही नहीं, जितनी पार्टी के लोग हैं उनको कोविड अगर हुआ है, उनका इलाज बहुत अच्छे तरह से पटना एम्स में हो रहा है। लेकिन आम जनता अगर जा रही है, उनको धक्के मार के भगाए जा रहे हैं। और इसलिए भगाए जा रहे हैं क्योंकि वो आम जनता है। बहुत सारे लोग उसमें गरीब हैं, वो कुछ कर नहीं सकते हैं, उनका कोई सुनने वाला नहीं है। ये सरकार किसके लिए है? आम जनता के लिए है, या नेतागण खुद अपने लिए जो कुछ कर रहे हैं कर रहे हैं? तो या तो सड़कें हो, या अस्पताल हो, या बिजली हो, या फुटपाथ हो, या कोई स्कूल हो, कॉलेज हो, कोई व्यवस्था नहीं है वहां। तो हम जंगल राज की बात करते हैं। अगर मेरे जैसा आदमी कोई सवाल कर दे, तो मैं ट्वीट देख रहा था, सुशील मोदी जी और नित्यानंद जी और बहुत सारे नेता लोग पलट कर सवाल कर रहे हैं कि लालू का राज क्या था। अरे यार, लालू की राज आप छोड़ दें। उसने जो कुकर्म किया, उस कुकर्म की सजा उसे मिल रही है, वो जेल में है, वो इतिहास हो चुका है, उसे गए काफी दिन हो गए। आप सत्ता में बैठे हैं, 15 साल हो गए हैं आपको, लेकिन आपने क्या किया है? कुछ पॉपुलर डिसीजन आपने लिए, नशाबंदी बंद कर दो, शराब बंद कर दो, हुआ क्या? आपने बंद किया है? मैं खुले रूप से कह रहा हूं, आपके बहुत सारे नेतागण, या तो बीजेपी हो, या आरजेडी हो, या रामविलास पासवान की पार्टी के हों, उनके घर के लोग हों, या जनता दल यूनाइटेड के लोग हों, डेली शाम में बैठकर शराब पीते हैं। शराब आ कहां से रहा है? नेतागण की बात हटा दें, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, डेली शाम में बैठकर उनका खुलेआम उनका चल रहा है। तो आपने किया क्या? आपने कुछ नहीं किया। आपने एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ी कर दी।
ये शराब आ कहां से रहा है? तो ये खाकी और खादी दोनों मिलकर ये गुंडा राज चला रहे हैं। शराब आ रहा है, उसमें पुलिस पैसे बना रही है। अगर कोई पकड़े जाते हैं तो फिर केस हल्का करने के लिए पुलिस और उनसे पैसे मांगेगी। इससे हो क्या रहा है? जो सरकार को रेवेन्यू मिलने थे वो रेवेन्यू का लॉस हुआ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शराबबंदी बुरी बात है, अच्छी बात है। अगर अच्छी बात है तो उसको अच्छे से लागू करते ना, तो ताकि बिल्कुल बंद हो जाए। तो आपके आस पड़ोस में मुझे बहुत उम्मीद है कि आप जानते भी होंगे। जब हमारे जैसे आम लोग जानते हैं कि कौन कौन हैं जो कि डेली शाम में बैठकर शुरू करते हैं पीना, तो हुआ क्या? पुलिस की आमदनी आपने बढ़ा दी। बहुत सारे लोग इसमें अवैध रूप से शराब की खरीदारी और बिक्री शुरू कर दी। तो एक पैरेलल इकोनॉमी आपने खड़ी कर दी। लोगों को लगा, आपने दिखाने के लिए लोगों को कर दिया कि लोगों को लगे कि नीतीश कुमार कितना अच्छा काम कर रहे हैं। आपने अच्छा काम किया, क्या किया? बेड़ा गर्क कर दिया। आपने पैरेलल इकोनॉमी खड़ी कर दी। पुलिस, नेता, सबों की कमाई का धंधा शुरू कर दिया। और उससे नुकसान किसको हुआ? सरकार को, राजस्व का नुकसान हुआ। तो आपके रहते हुए न एक सड़क ठीक से रहा, जल जमाव की परेशानी खत्म नहीं हुई, हॉस्पिटल सुधरा नहीं, स्कूल कॉलेजों के वही हाल हैं, मर्डर, रेप, ये सब चल ही रहे हैं। कहां का सुशासन? तो हमारे जैसे लोगों को बहुत ही तकलीफ हो रहा है। बहुत तकलीफ हो रहा है कि 15 साल हमारे जैसे आम लोग लाखों करोड़ों लोगों ने इस डबल इंजन की सरकार को वोट दिया था। और इस उम्मीद में वोट दिया था कि हम लोग जिस समय स्कूल कॉलेज में थे, जिस चीजों को हमने देखा, हमने झेला, हमने सफर किया, हमारे जैसे लोग को बिहार छोड़कर भागना पड़ा, वो चीज सुधर जाएगा आने वाली जनरेशन के लिए। लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। कोई तो एक नियम होगा। मैं तो गांव की आज बात भी नहीं कर रहा हूं, करूंगा किसी समय। मैं शहर की ही बात कर रहा हूं, और पटने राजधानी से मैं शुरू कर रहा हूं। किसी एक फुटपाथ पर चलने की जगह नहीं हो। एक और मैं बात उठाऊं। आप किसी भी गली चौराहे, मेन रोड की बात कर लें, एन कॉलेज से उठाकर हाई कोर्ट तक जितने बिजली के खंभे हैं, उतने ही नहीं, पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, किसी भी दिशा में आप चले जाएं, हर एक बिजली के खंभे पे आप देखिएगा कि या तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के बड़े से बैनर लटके हुए हैं, या रस्सी से दोनों तरफ, सड़क के दोनों तरफ खींचकर उसके पार्टी के झंडे लगे हुए हैं, या किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या प्राइवेट कोचिंग इसके प्रचार के लगे हुए हैं। और ये एक जगह नहीं, पूरे शहर का यही हाल है। इसका कोई तो नियम कानून होगा। इस तरह से शहर को गंदा करना, मैं पटना शहर की बात कर रहा हूं। और अगर आप छोटे शहरों में चले जाएं, आरा, बक्सर, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सासाराम, डिहरी, कहां की मैं बात करूं, किसी भी आप शहर में चले जाएं, यही हाल है। कोई तो डिपार्टमेंट होगा जो इन चीजों को देखता होगा। तो किसने दिया ये सुशासन बाबू का टाइटल? ये किसने दिया? हमारे जैसे आम लोगों को बहुत ही तकलीफ होती है। हमारे जैसे आम लोग, लाखों करोड़ों लोगों ने डबल इंजन की सरकार को वोट दिया, लेकिन मिला क्या? कुछ नहीं। सुशील मोदी हैं, उप मुख्यमंत्री हैं शायद, रविशंकर जी हैं, केंद्र में मंत्री हैं, काफी इन्फ्लुएंशियल हैं, रामकृपाल यादव हैं, ये हमारे क्षेत्र के ये सब लोग हैं, रविशंकर जी, रामकृपाल यादव। और पटना की बात कर लूं, पटना में तो जंगल राज जब था उस समय भी बीजेपी के लोग ही जीत के आते थे। तो आज मैं 15 साल नहीं, 15 साल और उनके 20 साल या 25 साल की बात कर लूं, तो 25 साल 30 साल हमेशा बीजेपी के लोग ही रहे हैं।
लेकिन जब आपने पटना शहर का हाल बद से बदतर बना दिया, तो और शहरों की क्या मैं बात करूं। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि इस बार किसको वोट देना चाहिए। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। गांव की बात मैं नहीं करूंगा, शहरों की ही बात कर लूं। स्कूल कॉलेज के क्या हाल हैं, अस्पताल के क्या हाल हैं। 15 साल, काश हमारे पास कोई विकल्प दिल्ली जैसा होता। आप दिल्ली में देख लीजिए, मैं केजरीवाल का बहुत बड़ा फैन नहीं हूं, लेकिन केजरीवाल ने स्कूल को सुधार के रख दिए 2 साल 3 साल में। मैं नहीं कह रहा हूं परफेक्ट हो गया, अस्पताल की हालत जाके देखिए उसने कैसे सुधारे हैं। परफेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन उसने बहुत काम किए हैं। आपने 15 साल में क्या किया। आप अस्पताल की बात कर लीजिए या स्कूल कॉलेज की बात कर लीजिए, शहर की बात कर लीजिए, बीच बीच शहर में गाय भैंस आपको मिल जाएंगे। अस्पताल के पिछवाड़े में चले जाइए तो आपको सुअर मिल जा रहे हैं टहलते हुए। छोटे शहर आरा, हाजीपुर, दरभंगा, ऐसे ऐसे छोटे शहरों की बात कर लें तो वहां अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, कोई मशीन नहीं है। लैब वर्क कराने होंगे तो आप मरीज को बाहर भेजते हैं। और सरकारी अस्पताल में जा कौन रहा है। गरीब जिनके पास कुछ नहीं है, उसके भी रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। वो भी नहीं जाना चाहता है, मजबूरन वो जाता है, और जाता भी है तो वो धक्के खाता है। आज मैं सवाल कर रहा हूं, हमारे बीजेपी को हो या जनता दल यूनाइटेड को हो, आरजेडी के हो, कांग्रेस को हो, बहुत सारे नेता बिहार में, भगवान उनको बचाए, कोविड से पॉजिटिव पाए गए हैं। 2 मिनट में वो सब एम्स में चले गए, उनका बहुत ही अच्छे ढंग से इलाज हो रहा है। और आम जनता अगर गई है, एम्स में गई है, धक्के मार के भगाए गए हैं। एनएमसीएच में गए हैं, उनको बेड नहीं मिला है। पीएमसीएच में गए हैं, उनको बेड नहीं मिला है। प्राइवेट हॉस्पिटल जा नहीं सकते हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। तो ये सरकार किसकी है। चुनाव का समय है। अभी जितने नेता हैं, खासकर बीजेपी वाले, सुशील कुमार मोदी हो या रविशंकर जी हो या और भी जितने लोग हैं, ये चुनाव के प्रचार में लगे हुए हैं। ट्विटर पे ट्वीट करते हैं, और ट्वीट होता क्या है, मोदी के किसी काम को लेकर मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, देश को उन पे बहुत गर्व है, केंद्र सरकार जैसा काम कर रही है। तो मोदी के काम को लेकर अपना नीचे में छोटा सा एक तस्वीर लगाते हैं और कहते हैं सशक्त बिहार। कहां सशक्त बिहार। कोई रोजगार नहीं है, शहरों में कोई रोजगार नहीं है। अभी तो सबसे अच्छा तमाशा देखने को मिला कोविड में, जब लाखों लोग, लाखों से ज्यादा आपके दिल्ली से, हरियाणा से, पंजाब से, गुजरात से, महाराष्ट्र से मजदूर लाखों लाख जब आना शुरू कर दिए, वो भयावह भयावह सीन था। वो देखने पे पता चला कि कितने बिहारी बिहार से बाहर रहते हैं, हमारे जैसे पढ़े लिखे बुद्धिजीवी नहीं। पढ़े लिखे बुद्धिजीवी तो भाग ही गए हैं, उनके पास था क्या। लेकिन मजदूर मजदूर को भी आपने रोजगार नहीं दे रखा। तो सशक्त बिहार, इनको शर्म आनी चाहिए। बिहार के लोग अगर काम किए होते तो मोदी और अमित शाह इनके कंधे पे बैठ के वोट नहीं मांगना पड़ता। इस बार मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मेरे जैसे आम आम लोग किसको वोट देने वाले हैं। और मैं सबों से अपील करूंगा कि आप किसी पार्टी को नहीं देखिए, आप अपने क्षेत्र में देखिए कि कोई अच्छा इंसान है कि नहीं, कोई नया चेहरा है कि नहीं, उस नए चेहरे में जान है कि नहीं, वो ईमानदार है कि नहीं, लग रहा है कि नहीं वो काम करेगा नहीं करेगा। हम हमारे जैसे लोग थक चुके हैं। बीजेपी बीजेपी बीजेपी, नीतीश नीतीश, सुशासन, हमारे जैसे लोग थक चुके हैं। आप ट्विटर पर जाके देखिए हो क्या रहा है। हमारे मोदी जी, अमित शाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, रविशंकर जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया और बहुत सारे काम, बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार के जो काम हो रहे हैं उसको बिहार के लोग, नेतागण उसकी प्रचार कर रहे हैं, अपना नीचे फोटो चिपका रहे हैं और कहते हैं सशक्त सशक्त बिहार। चाइना की बात कर रहे हैं, भारत माता की जय कर रहे हैं, पाकिस्तान को मारो उसकी बात कर रहे हैं। उससे बिहार का क्या होगा। बिहार की बात करो ना। मुझे तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि नेतागण, हमारे बिहार के नेतागण को अब शर्म बची है कि नहीं बची है। हमारे बिहार के बहुत अच्छे लोग, खासकर हिंदी में पत्रकार लोग हैं,
लेकिन मैं किसी को नहीं देख रहा हूं, किसी को नहीं देख रहा हूं इन सब मुद्दों को वो उठा रहे हो, किसी को नहीं देख रहा हूं। और उसका कारण यही है, शायद वो उनसे मिले हों, या तो फिर मेरे जैसे किसी दूसरे शहर या विदेश में सेटल्ड हैं। फर्क क्या पड़ रहा है? हमारे जैसे लोगों को एक मन में खुन्नस है और एक बहुत बड़ी दुविधा है कि हमारे जैसे लोग वोट किसको दें इस बार, किसको वोट दें। मुझे तो कोई दिख नहीं रहा। काश हमारे जैसे लोगों के पास विकल्प होता दिल्ली जैसा। और मैं सच बताऊं, अगर मुझे कुछ इस बार चेहरा नहीं, जब से होश संभाला है मैंने हमेशा बीजेपी और नीतीश की सरकार को ही वोट दिया है। लेकिन इस बार नहीं, अगर कोई विकल्प मुझे नहीं दिखेगा मुझे अपने क्षेत्र में, तो मैं नोटा दबाऊंगा। तो मैं तो सबों से यही अपील करूंगा, आप सरकार बनाने की चिंता नहीं करिए, जो आपको अच्छा लगे उसको वोट दीजिए और देखिए सरकार किसकी बनती है। अगर नहीं बने, नहीं बने। ऐसे भी 20 साल 25 साल जंगल राज ने बर्बाद किया। 15 साल से हमारे सुशासन डबल इंजन की सरकार ने बर्बाद किया है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन लगने हैं तो लगेंगे, वो शायद अच्छा होगा। कौन नेता जनता की परवाह कोई कर ही नहीं रहा। रामविलास पासवान अब बिजी हैं अपने बेटे के लॉन्च में। बाकी नाम लेना अच्छा नहीं होगा, लेकिन जितने भी हमारे केंद्रीय मंत्री हैं या बिहार के नेतागण हैं, सत्ताधारी पार्टी के या अपोजिशन के भी, सब बिजी हैं अपने परिवार को बढ़ाने में। सब अपने बाल बच्चों के लिए लगे हुए हैं। कोई हमारे जैसे आम लोगों की चिंता करने के लिए बैठा हुआ नहीं है। तो मैं तो बोलूंगा, इस बार वोट देने के लिए आप पार्टी पे नहीं सोचिएगा। आप ये भूल जाइए कि सरकार किसकी बनेगी, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। प्रेसिडेंट रूल लगेगा, ठीक है लगेगा, वो शायद बेहतर होगा ऐसे गंदी सरकार से। जब शहरों में इन्होंने सुधार नहीं कर पाया, तो गांव की दशा आप सोच लीजिए क्या होगा, जो कि मैं उस पर बात करूंगा। मैं तो काफी दूर दूर गांव में सफर करता हूं। तो बहुत दुख की बात है। 15 साल ही नहीं, उसके पहले भी हमारे जैसे लोग बाहर में रहते हुए खासकर वोट डालने आते थे। वोट ही नहीं डालने, खुलकर साइलेंट, किसी से मैं मिला नहीं हूं, लेकिन हमारे जैसे लोग खुलकर प्रचार करते थे। लेकिन बहुत तकलीफ की बात है कि कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है बिहार में 15 साल में। कोशिश करूंगा कि गांव घूमने में जो मैंने देखा है कि वहां पे क्या विकास हुआ है, मैं उसकी बात करूंगा। लेकिन एक एक आम बिहारी हूं, और आम बिहारी होने के नाते मैंने सोचा कि मैं अपने बिहार के लोगों से बात करूं कि मेरे मन में क्या है। तो ये एक बिहारी के मन की बात है, बिहार वासियों के लिए। और हाथ जोड़ के सबों से मेरी यही विनती है कि इस बार आप पार्टी की बात नहीं सोचें। सरकार बने नहीं बने ये हमारे जैसे आम लोगों की जिम्मेदारी नहीं है। आप अपने क्षेत्र में जो अच्छे दिखें, स्वच्छ छवि के, चोर बदमाश नहीं, जो अच्छे दिखें और जिसने काम किया है या उम्मीद जगे कि ये काम करेगा, आप उन लोगों को वोट दीजिए।